ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। अगर आपने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है तो पारण करने का सही तरीका जान लें और पारण कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या खाकर पारण करें, तो ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाली वीडियोस के लिए। तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जो कि 2024 में 21 जनवरी को किया गया है। और पुत्रदा एकादशी व्रत करने से निसंतान दंपति को पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्रदा एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पुत्र को देने वाली एकादशी है। दोस्तों, इस दिन आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें, भगवान कृष्ण की पूजा अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, एकादशी के दिन आपने व्रत किया है, उसके बाद अगले दिन पारण किया जाता है। तो पारण वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। फिर भगवान विष्णु की आपको वैसे ही पूजा करनी है जैसे कि आपने एकादशी व्रत में की है। भगवान विष्णु को आप पंचामृत से स्नान कराइए, भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और एक शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं और धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा करें। तो ये पूजा आपको सुबह ही करनी है। उसके बाद आपको पारण का भोजन बनाना है। तो पारण का भोजन शुद्ध सात्विक होता है और पारण के भोजन में देसी घी का प्रयोग अवश्य करें। गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए। दोस्तों, पारण का मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगी, उसी मुहूर्त में आपको पारण करना है, लेकिन ये सारी तैयारी आपको पहले करके रख लेनी है। जैसे कि अगर आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं तो आपको अपने घर में ब्राह्मण आमंत्रित करने हैं, 2 या फिर 1 भी कर सकते हैं, आप में जितनी भी सामर्थ्य है। तो ब्राह्मणों को बुलाकर वो भोजन कराएं, भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा दें, उन्हें विदा करें, फिर व्रत का पारण करें, यानी कि व्रत खोलें। और अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप सूखा अनाज मंदिर में भी दान कर सकते हैं, उसके बाद पारण कर लीजिए। तो ऐसा भी किया जाता है। और एकादशी व्रत पारण में दान का बहुत अधिक महत्व होता है, तो दान अवश्य करें। और इस दिन पीली चीज़ों का दान किया जाता है, जैसे कि चने की दाल और गुड़ और पीली मिठाई। और ज़रूरतमंदों को आप इस दिन दान कर सकते हैं, जैसे कि जूते, चप्पल, कंबल, गरम कपड़े और अन्न का दान, वस्त्र का दान भी किया जाता है। तो इस तरह से दान बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल प्रदान करता है। इस समय आप किसी को सॉक्स दान कर सकते हैं, यानी कि मोजे। तो इस तरह से दान करने से भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं कि पारण किस समय नहीं करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे पारण किया जाता है, लेकिन पारण कभी भी हरिवासर में नहीं करें। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है। तो इस समय पारण भूल कर भी ना करें। दोस्तों, जो लोग ऐसी जल्दबाजी में पारण कर लेते हैं उन्हें पाप लगता है और आपका व्रत तो पूर्ण होता ही नहीं है। दूसरी चीज़ है कि कभी भी एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के पहले नहीं करना चाहिए। जैसे कि कभी कभी तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पहले नहीं करें। तो जो लोग ऐसे पारण करते हैं उन्हें पाप लगता है। तो कभी भी ऐसे पारण ना करें, सूर्योदय के बाद ही पारण करना चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर अगर व्रत का पारण करेंगे, यानी कि व्रत खोलेंगे, तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे और आपका व्रत भी पूर्ण होगा। जैसे कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी पारण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आंवला खाकर भी पारण कर सकते हैं।
आंवला खाकर अगर आप अपने व्रत का पारण करेंगे तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और त्रिदेवों का वास माना जाता है। और चौथी चीज़ है, आप एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन एकादशी पारण में चावल जरूर खाने चाहिए। तो आइए अभी जानते हैं एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। इसके बाद हम जानेंगे कि इस दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त है 22 जनवरी सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक। तो इस समय आप व्रत का पारण अवश्य कर लें। दोस्तों, इस दिन पारण के बाद भी हमें तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैंगन, इन सब चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। इस तरह से अगर आप अपने व्रत का पारण करेंगे तो आपसे भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।